हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम बायो जियो केमिकल साइकिलिंग। तो एनर्जी फ्लो और जो न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन है वो मेजर फंक्शन है इकोसिस्टम के। एनर्जी जो कि लॉस्ट होती है एज अ हीट फॉर एवर इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम यूजफुलनेस। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड मैटर है, वो कभी भी यूज्ड अप नहीं होते हैं, ये रिसाइकिल होते हैं अगेन एंड अगेन इंडेफिनिटली। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जो कि बनाते हैं 97% हमारी बॉडीज़ का, लगभग 95% जो मास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके साथ साथ लगभग 15 से 25 अदर एलिमेंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं, मतलब कुछ फॉर्म में सर्वाइवल के लिए एंड गुड हेल्थ के लिए, प्लांट एंड एनिमल्स के। तो इनका रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है। और जो रिक्वायर्ड एलिमेंट और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो सर्कुलेशन में रहते हैं हमेशा एंड मूव करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड फिर वापस से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं इकोसिस्टम के सर्कुलर फैशन में। ये जो सर्कुलर फैशन है इसी को कहा जाता है बायो जियोकेमिकल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ठीक। और अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन है? कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल है, और मैनी अदर न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इकोलॉजी में, इंक्लूडिंग जो काफ़ी सारे जो कि ट्रेस करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल्स को। टाइप क्या है न्यूट्रिएंट साइकिल्स के? देखो, बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड जो एक न्यूट्रिएंट साइकिल है वो रेफर करती है एक परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल को। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल वो होती है जिसके अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेस होते हैं एज फास्ट दे आर यूटिलाइज्ड। मोस्ट गैसियस साइकिल्स जो भी जनरली काफ़ी सारी जो मतलब अगर आप देखेंगे जो गैसियस साइकिल होती हैं उनको कंसिडर करा जाता है एज अ परफेक्ट साइकिल, बट इन कॉन्ट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल जो इनको कंसिडर करा जाता है रिलेटिवली इम्परफेक्ट, एज जो काफ़ी सारा जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस्ट हो जाता है इन साइकिल से एंड लॉक हो जाता है सेडिमेंट्स में एंड ये मतलब एक अनअवेलेबल हो जाती हैं फिर इमीडिएट साइकिलिंग के लिए। और नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए रिजर्वेयर के, तो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको रेफर करा जाता है एज अ गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल जो कि अगर देखा जाए तो ये एक क्या है, रिजर्वेयर है एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फेयर का, जस्ट लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मीथेन कंपाउंड साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है, रिजर्वेयर जो कि सोल्यूबल एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट का, जो कि फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल आपको देखने को मिल जाते हैं। कार्बन साइकिल अगर आप देखेंगे तो यानी कि कुल मिला के कार्बन जैसे कि जा रहा है और फिर दोबारा से रिटर्न होके वहीं पे ही आ जा रहा है, ऐसे समझो। ठीक। इसके अंदर में जो कार्बन है वो एक माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का, जो कि कंपेयर करा जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। हाउएवर बिना कार्बन डाइऑक्साइड के लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज ये एक ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू होते हैं प्लांट्स के द्वारा, या फाइटोप्लैंक्टन्स में ज़रूरी होता है। ये एक एलिमेंट है जो कि एंकर करता है जितने भी ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कोल्स एंड ऑयल टू डीएनए। ठीक। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो कंपाउंड है जो कि कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। स्टेप्स क्या हैं कार्बन साइकिल में? तो जो कार्बन साइकिल है वो इन्वॉल्व करता है कंटिन्यूस एक्सचेंज कार्बन का बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म। जो कार्बन है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, मेनली किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कार्बन है एटमॉस्फेयर से मूव करता है ग्रीन प्लांट्स में एंड फाइटोप्लैंक्टन्स में थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड फिर एनिमल्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये रिटर्न आता है फिर एटमॉस्फेयर में। यूजुअली एक शॉर्ट टर्म साइकिल है ये। जो डिकम्पोजिशन है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक मैटर जो वो इंक्लूड करता है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा, जो कि बने हुए थे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से। कुछ जो कार्बन वो एंटर करते हैं लॉन्ग टर्म साइकिल में, ये एक्यूमुलेट करता है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को पीटी लेयर्स में, मार्शी सॉइल के, और एज अनसोल्यूबल कार्बोनेट्स में, बॉटम सेडिमेंट्स में, एक्वाटिक सिस्टम के, जो कि लॉन्ग टाइम लेता है रिलीज होने में। डीप ओशियंस में जैसे कि कार्बन है वो रिमेन ब्यूरिड लगभग काफ़ी सालों तक, लंबे समय तक रहता है, जियोग्राफिकल मूवमेंट तक, टिल जियोलॉजिकल मूवमेंट लिफ्ट दिस रॉक अबव सी लेवल। मतलब वो तब तक रहता है जब तक कोई भी जियोलॉजिकल मूवमेंट इन रॉक्स को सी लेवल से ऊपर नहीं धकेल देता है। एक तरीके से ये जो रॉक्स है ये एक्सपोज मतलब इरोजन हो जाता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, स्ट्रीम्स में एंड रिवर्स में। ठीक। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि
बुरी करे जाते हैं, मतलब दफनाए जाते हैं बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज एंड सब्सिक्वेंटली ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टाइम एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, किसमें फॉसिल फ्यूल में, यानी कि लंबे समय तक। अगर जैसे कि ये कोयल मतलब अगर आप देखते हैं तो जो कोल ऑयल है और नेचुरल गैस कैसे बनता है, ये जो पेड़ पौधे एनिमल वगैरह ये सारे डिकम्पोज हो जाते हैं पृथ्वी के अंदर में काफ़ी लंबे समय से, फिर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, जिस टाइम पे उनको दफनाया जाता है जो कार्बन स्टोर होता है इनमें वो रिलीज़ करता है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके एक बार। ठीक, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी के, तो वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं। ओके। नाइट्रोजन साइकिल, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो कि मोस्ट प्रेवलेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इसके अंदर में आपको अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड काफ़ी अदर वाइटामिन देखने को मिलेंगे। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करती है एज अ नाइट्रोजन एटम्स N2 जो कि ज्वाइन करी जाती है सिंगल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और नेचर में लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि प्रोवाइड करती है इनफ एनर्जी जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस ऑक्साइड में, और इंडस्ट्रियल कंबशन जैसे कि फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन, ये भी सोर्स हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी कि N2 अमोनिया NH3, तो एक इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई होती है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में, बट काफ़ी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ नहीं करते हैं एलिमेंट्री फॉर्म डायरेक्टली। नाइट्रोजन मस्ट बी फिक्स्ड, और जो कि कन्वर्ट होती है अमोनिया में, नाइट्रेट्स में बिफोर प्लांट कैन टेक इट अप। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है अर्थ में वो एक्म्प्लिस होता है 3 डिफरेंट वेज में, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्रीज, और टू अ लिमिटेड एक्सटेंट बाय लाइटनिंग। तो किस तरीके से दोबारा नाइट्रोजन बार बार एनवायरनमेंट में घूम के वहीं पे आ रही है। ठीक, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, मतलब जैसे आप ये देख लो, प्लांट को ये खाता है रैबिट को, फिर ये डिकम्पोज कर देते हैं, फिर दोबारा नाइट्रोजन यहीं पे आ जाती है। ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्लांट वगैरह रहते हैं जिनको लेग्यूमिनस बोल दिया जाता है, तो ये जो कुछ क्रॉप्स वगैरह हैं उनके रूट से नाइट्रोजन मिल जाता है, उनके रूट्स में होता है जिसको राइजोबियम बोल देते हैं। ठीक, उससे नाइट्रोजन मिल जाता है। एटमॉस्फेरिक N2 यानी कि वही बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो जाता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। N2 फिक्सर जैसे कि नाइट्रोजनेस, जैसे कि नाइट्रोजन रिड्यूसिंग एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्सक्लूसिवली प्रीकैरियोटिक्स में, ये जो माइक्रोब्स हैं वो इनको N2 फिक्सर कहा जाता है। ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में एंड अमोनियम आयंस में। ये इंक्लूड करते हैं फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया जैसे कि एरोबिक एजोबैक्टर एंड बाइजीमिकेकिया एंड एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोसी स्पिलिरिलम। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, नॉन लेग्यूमिनस रूट्स नोडियल प्लांट्स के साथ, जिसका एग्जांपल राइजोबियम है। कुछ साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि सोर्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को ओशियंस में, जैसे कि एग्जांपल नोस्टोक, एनाबिना, स्प्रिनुलिना एक्सेट्रा। तो ये जो अमोनिया NH3 है वो एक मॉलिक्यूल है जो कि कंसिस्ट करता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और जो अमोनिया NH4 है वो एक अमोनिया आयन है जो कि फॉर्म्ड होता है एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन आयन को। ठीक, मतलब अगर आप देखेंगे लेग्यूमिनस क्या करता है, डिनोट करता है प्लांट्स को पी फैमिली के लेग्यूमिनस सीड जो कि टिपिकली विथ सीड्स इन पोट्स, डिस्ट्रक्टिव फ्लावर्स एंड रूट्स नोड्यूल कंटेनिंग, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया उनके अंदर में होता है, तो इसलिए उनको लेग्यूमिनस बोला जाता है। और जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स करी जाती है ह्यूमन्स के द्वारा थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस वो फार एक्सीड कर देती है अमाउंट जो कि फिक्स करी जाती है नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। एज अ रिजल्ट जो नाइट्रोजन फिक्स्ड होती है ह्यूमन्स के थ्रू वो बन जाती है एक पोल्यूटेंट, और जो कि डिस्टर्ब कर देती है एक बैलेंस नाइट्रोजन का, और इसकी वजह से आपको एसिड रेन, यूट्रिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन एंड हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स भी देखने को मिल जाता है। नाइट्रिफिकेशन यानी कि अमोनिया से नाइट्रेट में एंड नाइट्रेट्स में अमोनियम आयंस जो कि डायरेक्टली लिए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कुछ प्लांट्स के द्वारा, और जो कि अदर एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव ऑब्टेन करे जाते हैं नाइट्रिफिकेशन ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया आयंस बाय 2 ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको कीमो ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है। अमोनियम आयंस जो कि फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड होते हैं नाइट्रेट में
बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस। जो नाइट्राइट है जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। कीमोटोट्रॉफ जो कि यूज़ करता है इनऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी का सिंथेसाइज करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जो नाइट्रेट से फॉर्म्ड होता है एब्जॉर्ब कर thus formed is absorbed by plant and transported to the leaves। लीव्स के अंदर में इट इज़ रिड्यूस टू अमोनिया एंड फॉर्म करता है अमोनिया एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स का। फिर ये जाता है थ्रू हायर ट्रोपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। इम्पोर्टेंस क्या नाइट्रिफिकेशन का, कि जो नाइट्रिफिकेशन है वो इसेंशियल एग्रीकल्चर में जहाँ पे जो फर्टिलाइज़र है वो ओफन अप्लाइड होता है एज अमोनिया, और जो कन्वर्जन होता है इस अमोनिया का नाइट्रेट में तो वो इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन लीचिंग, बिकॉज जो नाइट्रेट है वो मोर वाटर सोल्यूबल है देन अमोनिया। नाइट्रिफिकेशन प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल रोल रिमूव करने में नाइट्रोजन को म्यूनसिपल वेस्ट वाटर से, और जो कन्वेंशनल रिमूवल है नाइट्रिफिकेशन को फॉलो कर जाता है जी नाइट्रिफिकेशन के थ्रू। अमोनिफिकेशन जो कि यूरिया यूरिक एसिड टू NH3 टू नाइट्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन एज वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है एज वेल एज जो भी डेड रिमेन्स ऑर्गेनिज्म के वो कन्वर्ट बैक हो जाते हैं इनऑर्गेनिक अमोनिया में एंड अमोनियम आयंस में बाय द बैक्टीरिया। ये जो प्रोसेस है इसी को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू किस में नाइट्रेट में सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा, और जो रिमेनिंग NH3 है वो वोलेटाइलाइज करता है एंड री एंटर करता है एटमॉस्फेयर में। डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, जो नाइट्रेट है जो कि प्रेजेंट है सॉइल में वो रिड्यूस होता है नाइट्रोजन में बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, और जो सॉइल है एंड जो ओशन है स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग करती हैं बैक्टीरिया को जैसे स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस जो कि कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन में, और ये जो नाइट्रोजन एस्केप होता है एटमॉस्फेयर में ये फिर कंप्लीट कर देता है पूरी नाइट्रोजन साइकिल को। नाइट्रोजन साइकिल को अगर समरी देखा जाए तो स्टेप 1 में नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है नाइट्रोजन अमोनिया या अमोनियम आयंस के थ्रू, फिर स्टेप 2 नाइट्रिफिकेशन होता है, ये जो अमोनियम या अमोनियम आयंस है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में टूटते हैं। फिर स्टेप 3 अमोनिफिकेशन यानी कि जो डेड मैटर है एनिमल वेस्ट है यूरिया यूरिक एसिड तो ये क्या करते हैं अमोनियम आयंस को नाइट्रेट में करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो अमोनिया एस्केप हो जाता है एटमॉस्फेयर में और जो रेस्ट है वो नाइट्रिफाइड हो जाता है स्टेप 2 में नाइट्रेट्स में, और जो कुछ नाइट्रेट्स हैं वो अवेलेबल है प्लांट्स के लिए और बाकी डीनाइट्रिफाइड हो जाते हैं। स्टेप 4 डीनाइट्रिफिकेशन जो कि NO3 को नाइट्रोजन में कर देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो कि नाइट्रोजन में N2 फिक्सिंग अमोनिफिकेशन किस में हो जाता है अमोनिया और अमोनियम आयंस में नाइट्रिफिकेशन के थ्रू, फिर बाद में नाइट्रेट में डीनाइट्रिफिकेशन, फिर नाइट्रोजन में। 2013 का ये UPSC का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, एक्सप्लेनेशन भी ठीक वही है जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। ये 2015 का है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, और ये भी हमारे सेम जो भी हमने नाइट्रिफिकेशन वगैरह पढ़ा है उसी के ऊपर है। ठीक, मीथेन साइकिल जिसको गैसियस साइकिल बोलते हैं। मीथेन जो कि एक बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन हाउस गैस क्रिएट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसकी जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में वो बहुत छोटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, बट जो कंट्रीब्यूट है फॉर्मेशन में ग्राउंड लेवल ओजोन के वो डेंजरस है एयर पोल्यूटेंट में। ठीक, यानी कि ये जो कंट्रीब्यूट करता है किसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि एक डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है। नेचुरल सोर्स मीथेन एमिशन का जो मीथेन है वो नेचुरली एमिट होती है डिकम्पोजिशन से बायोलॉजिकल मैटर के, जैसे कि वेटलैंड ओशियंस एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस जो कि टर्माइट्स को होते हैं, स्मॉल डेट्रीवोरस जो इंसेक्ट होते हैं उनके थ्रू। वेटलैंड जो कि मीथेनोजेंस और जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन हाइपोक्सिक लो ऑक्सीजन कंडीशन, यानी कि जो मेथोजेंस हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन के दौरान ऑर्गेनिक मैटर के हाइपोक्सिक यानी कि लो ऑक्सीजन कंडीशंस में। ये जो है ये प्रीकैरियोटिक आर्के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया जो कि लेस डेवलप होते हैं देन बैक्टीरिया। वेटलैंड जो कि प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट फेवरेबल हाइपोक्सिक टू मेथेनोजेंस एंड कंट्रीब्यूट करते हैं अबाउट लगभग 80% ऑफ द ग्लोबल CH4 एमिशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। टर्माइट्स जो कि माइक्रोब्स जो कि इन द गट्स ऑफ टर्माइट्स प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को थ्रू एनारोबिक यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है फर्मेंटेशन के थ्रू एज अ पार्ट ऑफ देयर नेचुरल डाइजेस्टिव प्रोसेस। ओशियन जो कि ये सोर्स है मीथेन का, ओशियन इज़ नॉट डायरेक्टली क्लियर
दो आइडेंटिफाइड सोर्सेज जो कि इंक्लूड करते हैं एनारोबिक डाइजेशन इन मैरीन जूप्लैंक्टन एंड जो फिश है फ्रॉम मीथेन, वो प्रोड्यूस होती है सेडिमेंट्स में और ड्रेनेज एरियाज में कोस्टल रीजन के। मीथेन हाइड्रेट्स जिसको हम क्लैथरेट्स बोलते हैं, वो फॉर्म होते हैं जिस टाइम पे जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर एंड जो मीथेन गैस है वो कॉन्टैक्ट में आती है हाई प्रेशर के साथ ड्यू टू डेप्थ एंड लो टेम्परेचर इन ओशन, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ किसमें क्रिस्टलाइन आइस में, जो कि कंसिस्ट करता है मीथेन मॉलिक्यूल जो कि सराउंड करा जाता है केस ऑफ इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। मीथेन हाइड्रेट जो कि ऑल्सो ट्रैप्ड होते हैं किसमें, परमाफ्रॉस्ट यानी कि जो परमानेंटली फ्रोजन सॉइल होती है उसके अंदर में। मीथेन हाइड्रेट्स जो हैं कैन नॉट बी ब्रॉट टू द सरफेस, मतलब वो सरफेस पे नहीं आते हैं बिकॉज द रिड्यूस्ड प्रेशर एंड जो इंक्रीज टेम्परेचर में वो क्या कर देगा, आइस को मेल्ट कर देगा एंड मीथेन फिर वहाँ से बाहर निकलने लगेगी। ओशन एसिडिफिकेशन एंड जो क्लाइमेट चेंज है वो एक अदर एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस है जो कि डिस्टेबलाइज कर देता है कि उसको क्लैथरेट्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओशन में, एंड फिर इसकी वजह से क्या होता है, रिलीज होता है इमेंस अमाउंट ऑफ मीथेन और इसकी वजह से मास एक्सटेंशन होता है। परमियन ट्रायसिक एक्सटेंशन यानी कि जो थर्ड मास एक्सटेंशन हुआ था इसको हम ग्रेट डाइंकिन नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हुआ था लगभग 252 मिलियन ईयर एगो। ये मोस्ट सीवियर एक्सटेंशन इवेंट था जिसमें लगभग 96% मैरीन स्पीसीज और 70% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटेंट हो गए थे। ये ओनली नॉन मास एक्सटेंशन है इंसेक्ट का। सजेस्टेड कोज यानी कि जो कारण बताए गए वो इंक्लूड करते हैं लार्ज मीटियोर इम्पैक्ट इवेंट होता है, मासिव वोल्केनिज्म होता है जैसे कि जो साइबेरियन ट्रैप्स वगैरह, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रिगर्ड हो गया था, सडन रिलीज हो गई थी मीथेन सी फ्लोर से ड्यू टू मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, मतलब उनके कारण, जिसको हम मेथनोजोन्स बोलते हैं। ह्यूमन सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन यानी कि जो ग्लोबली 50 से 65% जो टोटल CH4 एमिशन है वो आपको मिलता है कहाँ से, ह्यूमन एक्टिविटीज से। मोर देन 50% जो ग्लोबल मीथेन एमिशन है इस टाइम वो कहाँ से आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। 3 सेक्टर में एग्रीकल्चर 40%, फॉसिल फ्यूल 35%, वेस्ट 20%। अकॉर्डिंग टू UNEP जो ह्यूमन कोस्ट मीथेन एमिशन है वो मस्ट भी रिड्यूस होना चाहिए 45% 2030 तक। एंड ये रिकमेंडेड है कि जो डिफरेंट टारगेट्स एंड एरियाज है डिफरेंट कंट्रीज़ के। फॉर इंडिया ये रिकमेंडेड है कि जो एमिशन रिडक्शन है वेस्ट सेक्टर में बाय इम्प्रूविंग स्वेज डिस्पोजल, कि जो एमिशन रिडक्शन है वेस्ट सेक्टर में वो इम्प्रूव हो सकता है सीवेज डिस्पोजल के थ्रू। लैंडफिल्स जो कि मीथेन जो कि जनरेटेड होती है लैंडफिल में एज अ वेस्ट डिस्पोजल, वही एनारोबिक कंडीशन में उस वो क्या हो जाता है उसका फर्मेंटेशन, और फिर जो मीथेन की रेट होती है वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे एंड मॉइस्चर पे, जो कि उस वेस्ट के अंदर पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है उसके थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा, वही एनारोबिक कंडीशन हो जाती है। फॉसिल फ्यूल वही एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है इन सारी चीज़ों का, और फिर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ये पेड़ पौधे और जो जानवरों की हड्डियाँ वगैरह हैं वही तो कन्वर्ट होती है ना फॉसिल फ्यूल में, और जो मीथेन ट्रैप्ड रहती है इन कोल डिपॉजिट्स में ये रिलीज़ हो जाती है जिस टाइम पे नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशंस करे जाते हैं। लाइव स्टॉक यानी कि जो डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक होते हैं जैसे कैटल बफेलो, ये सब प्रोड्यूस करते हैं लार्ज मीथेन एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइजेस्टिव प्रोसेस, और इन द स्टोमक माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जो कि कन्वर्ट करता है फीड को प्रोडक्ट्स में, वो डाइजेस्ट हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है प्रोड्यूस करने का मीथेन को एज अ बाई प्रोडक्ट ये एक्सेल कर दिया जाता है एनिमल के द्वारा। राइस कल्टीवेशन के थ्रू यानी कि जो राइस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फ्लडेड राइस कल्टीवेशन डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मटेरियल को सॉइल में, और जो फ्लडेड सॉइल्स हैं वो एक आइडियल है मीथेन प्रोडक्शन के लिए बिकॉज इनमें हाई ऑर्गेनिक लेवल जैसे ऑक्सीजन पुअर कंडीशन एंड मॉइस्चर वगैरह होता है। ठीक, बायोगैस प्रोडक्शन बायोगैस बर्निंग इनकम्प्लीट बर्निंग हो जाती है बोथ लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर की, इसकी वजह से मीथेन एमिशन हो जाता है। ह्यूमन सोर्स ज़्यादा है, नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स फिर उसके बाद वेटलैंड, फिर टर्माइट्स नहीं वेटलैंड ज़्यादा क्रिएट करते हैं, फिर टर्माइट्स, फिर ऑक्सीजन, फिर ओशियन, फिर मीथेन हाइड्रेट्स। ये नेचुरल सोर्स। ह्यूमन सोर्स में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर, फिर फॉसिल फ्यूल से, फिर वेस्ट से। मीथेन सिंक यानी कि कोई भी प्रोसेस जो कि कंज्यूम कर लेता है मीथेन को एटमॉस्फेयर में उसको मीथेन सिंक कहा जाता है। सॉइल जो है एज एन एक्ट करती है मेजर सिंक एटमॉस्फेरिक मीथेन के लिए। मीथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है वो रिसाइड करता है इनके अंदर में, और ये जो बैक्टीरिया यूज़ करता है मीथेन को एज ए एनर्जी सोर्स
in a process called methane oxidation. रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल रेडियल, मीथेन जो कि रिमूव होता है ट्रोपोस्फेयर से ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन के कारण बाय द हाइड्रोक्सिल रेडियल रेडिकल। और आफ्टर रिएक्टिंग विद OH जो एटमॉस्फेरिक मीथेन है वो कन्वर्ट होता है CO2 में एंड वाटर वेपर, जो कि बाय लॉन्ग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कुछ मीथेन है एटमॉस्फेयर में वो पास होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे जो सेम प्रोसेस स्क्रब द मीथेन देयर। हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH जो कि एक न्यूट्रल फॉर्म है हाइड्रोक्साइड आयन की एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम जो कि बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम के साथ। हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो कि फॉर्म है सिंक का, बिकॉज ये स्क्रब करती है एटमॉस्फेयर को और क्लीन पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक करती है उनको। और फॉर दिस रीजन हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है उसी को हम क्लींसर ऑफ द एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स clathrate deposits which were once sink where methane was isolated. However, as a plant warms, so some of these deep cold sediment are melting, sending methane bubbling to the surface. फॉस्फोरस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, जैसे कि ये कार्बन नाइट्रोजन वगैरह इन सब की तरह ही आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। फॉस्फोरस साइकिल, ये वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, माइनिंग होता है फॉस्फेट्स का, वो एंटर करते हैं रिवर में एंड फाइनली ओशन में ये एक्यूमुलेट होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एंड इनसॉल्युबल डिपॉजिट एज अ। और आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर ये जो क्रिस्टल प्लेट्स है वो राइज होती हैं सी फ्लोर्स एंड लेके आती हैं फॉस्फेट्स को क्रस्ट में, एंड जो साइकिल है जियोकेमिकल फेस की वो रिपीट होती है। जब फॉस्फोरस है वो रोल प्ले करता है सेंट्रल रोल एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड वाटर क्वालिटी में। ये एक मेन कोज है एक्सेसिव ग्रोथ का रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स का, जिसको फोटोप्लैंक्टन ब्लूम भी बोलते हैं हम लेक्स में, जिसकी वजह से आपको यूट्रिफिकेशन भी देखने को मिलता है। सल्फर साइकिल जो कि मोस्ट सेडिमेंट्री साइकिल है। सल्फर जो कि कम लॉक्ड होती है ऑर्गेनिक कोल, ऑयल और पीट एंड इनऑर्गेनिक पायराइट रॉक, सल्फर रॉक के सॉइल डिपॉजिट में इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड एंड ऑर्गेनिक सल्फर ये रिलीज करी जाती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के थ्रू, इरोजनल रन ऑफ के थ्रू एंड डिकम्पोजिशन हो जाता है ये जो ऑर्गेनिक मैटर है एंड कैरी आउट करी जाती है टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम में इन द सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक, स्टेप्स इन सल्फर साइकिल वही है, सल्फर जो कि एंटर करता है एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सोर्स लाइक वोल्केनिक इरप्शन, कंबशन हो जाता है फॉसिल फ्यूल का, कोल, डीजल एक्सेट्रा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन, जिसको डाइमिथाइल सल्फाइड भी बोलते हैं, एंड जो गैसेस हैं वो रिलीज होती है डिकम्पोजिशन के थ्रू एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में। डाइमिथाइल सल्फाइड जो कि एक ऑर्गेनो सल्फर है, सल्फर कंपाउंड जो कि ड्राइव होता है कुछ और मैरीन एल्गे प्लांट्स एंड एनिमल्स है। DMS जो कि प्राइमरी सोर्स है मैरीन सल्फेट एरोसोल का एंड एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड कैरीड बैक टू द अर्थ एज अ वीक सल्फरिक एसिड। वट एवर द सोर्स जो सल्फर है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट ये इज टेकन बाय प्लांट्स, मतलब बाय प्लांट्स एंड incorporate through a series of metabolic process into sulfur bearing amino acids which are incorporated in the proteins of autotrophic tissues. It then passes through the grazing food chain. सल्फर जो बाउंड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरीड बैक करा जाता है सॉइल्स में टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड सीज थ्रू एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। 2022 का क्वेश्चन ये आप देख लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। 2019 का है वही है जो सेम अभी हम पढ़ रहे हैं, 2018 का है ये, 2021 का है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये सल्फर साइकिल है जो कि अभी ऊपर देखिए ठीक किस तरीके से कहाँ से वही ओशन से फिर दोबारा वहीं पे आ जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस होके, ये पूरा मैप के थ्रू दर्शा रखा है। ओके चलिए ठीक है, मतलब एसी ट्रेन होगी या वोल्केनो आएगा, वोल्केनो के थ्रू आपको दोबारा फिर सल्फर आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों की जगह से आपको सल्फर प्रोवाइड हो जाता है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।